हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एस्पायरिंग यूपीएससी। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में बहुत लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत लोग का जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो उसका रीज़न क्या है? ठीक है, तो मैंने यह किया है, कुछ 9 पॉइंटर्स जो हैं वो मैंने लिस्ट आउट किए हैं जो मिस्टेक्स पीपल मोस्टली करते हैं। ठीक है, और मैंने भी अगर मल्टीपल प्रीलिम्स क्लियर किया है तो ये 9 पॉइंटर्स को मैंने कोशिश किया कि मैं जब भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उसको अपने लाइफ से हटा दूँ इन 9 चीज़ों को। बेसिकली लाइफ नहीं, थोड़ा और एकेडमिक हो जाते हैं कि एकेडमिकली जब हम लोग प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करते हैं तो ये 9 चीज़ें हम करते ही हैं। ठीक है, क्योंकि आप भी एस्पिरेंट हो, मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ, और मैं ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैंने तैयारी छोड़ दी, मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर हम हटा देंगे तो कंपेरेटिवली हमें क्या होगा? देखो, पढ़ना तो सबको पड़ेगा तभी प्रीलिम्स क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में केवल तुक्केबाजी से जाके हम क्लियर कर लें, पढ़ना तो पड़ेगा। बट क्या होता है, कुछ मिस्टेक्स जो हैं अगर उसको हम रिमूव कर देंगे तो थोड़ा सा पाथ जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग सारे 9 पॉइंटर्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंटर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिसोर्सेज। मैं आपका एग्जांपल नहीं लूँगा, मैं अपना एग्जांपल लूँगा। क्या क्या होता था जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो जैसे जैसे प्रीलिम्स क्लियर आता था ना, तो मार्केट में क्या होता था कि रिसोर्सेज की भरमार हो जाती थी। कोई क्रैश कोर्स ले आया है, ठीक है, कोई और किस तरह का नोट्स ले आया, कोई क्या किया कि किसी ने एकदम क्रिस्प नोट्स बना दिया है, बोला कि एकदम रैपिड रिवीजन इससे इस नोट से पढ़ लो। तो मैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता था। ठीक है, मैं क्या करता था, जो मेरे खुद के नोट्स हैं मैं उनको छोड़ देता था और इनके नोट्स की तरफ बढ़ जाता था। तो ये सबसे पहला ब्लंडर होता है। ठीक है, क्या? पहली चीज़, नेवर फॉरगेट योर ओन नोट्स। याद रखिए, जो आपका ओन नोट्स है उसका इम्पोर्टेंट मोस्ट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग PYQs को इग्नोर करते हैं। मार्केट में जब मैं लोगों से बात बोलता हूँ कि PYQ एनालिसिस करो, तो उनको लगता है कि PYQ एनालिसिस मतलब क्या है कि PYQs को देखो, ABCD जो है आंसर 4 में से एक टिक करो, आगे बढ़ जाओ। भाई, PYQ एनालिसिस ये नहीं होता है। PYQ एनालिसिस इज मच मोर देन क्लिकिंग या टिकिंग ऑन द राइट ऑप्शन। ठीक है, इट इज़ मच मोर। तो वो चीज़ को हमें ध्यान देना होता है, PYQ को प्रॉपर एनालाइज करना होता है, प्रॉपर समझना होता है कि UPSC जो है वो पूछना क्या चाह रहा है, थीम्स जो है वो रिपीट क्या हो रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है, CSAT। इसका दिक्कत कहाँ आती है? एक तो चलिए आर्ट्स जो हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, उनके साथ दिक्कत आ रही है, वो ठीक है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड नहीं होता। दिक्कत तब आती है जब मोस्ट इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी CSAT फेल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि CSAT यार क्वालिफाइंग ही है, तो इसको लास्ट में पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन उससे काम और बिगड़ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये क्या करते हैं, इसको ईगो पे ले लेते हैं कि मेरे से कैसे ये मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। आप खुद जान रहे हैं 2 आवर्स है, टाइम का इशू है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है इसमें इश्यूज क्रिएट करती है, आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर प्रैक्टिस। भाई, MCQ एग्ज़ाम है, 2 आवर्स टाइम है, हमें टाइम में क्वेश्चंस प्रॉपर अटेम्प्ट करने हैं, कंप्लीट करना है, समझना है, टिक करना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और हम वो प्रैक्टिस नहीं करते। नेक्स्ट, सिली मिस्टेक्स इन द एग्ज़ाम। ये मेजर ब्लंडर का काम करता है। कैसे? एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दिया है कि टिक दी नॉट करेक्ट ऑप्शन, हम क्या करते हैं, हम करेक्ट ऑप्शन मार्क करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों हमारे क्या करते हैं, अटेम्प्ट को और हमसे दूर ले जाते हैं। नेक्स्ट, चेंजिंग शेड्यूल्स टू ऑफन। अब जैसे जैसे प्रीलिम्स आ रहा है ना, वैसे वैसे वीडियोज़ आएंगे कि फॉलो दिस शेड्यूल या फॉलो दिस स्ट्रेटजी, और हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजी जो है उनके हिसाब से अपने स्ट्रेटजी को मोल्ड करना शुरू कर देंगे। यही तो ब्लंडर है। फॉलो वन स्ट्रेटजी। अगर आपने डिसाइड किया है कि मेरे को 15 दिन में लक्ष्मीकांत अगर कवर करना है, तो उसको 15 दिन में आप कवर करो, ज़्यादा से ज़्यादा 17 दिन में कवर करो। ये नहीं कि 5 दिन लक्ष्मीकांत पढ़े, फिर मन किया कि नहीं मुझे हिस्ट्री अब स्टार्ट करना चाहिए, तो लक्ष्मीकांत छोड़ के हिस्ट्री पे चले गए।
ये भी आपका अटेम्प्ट क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, मेक नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू मच रिलाइंग ऑन टेस्ट सीरीज़। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया था मैंने 110 टेस्ट लगाए थे, मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। मैंने जब नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने 60 टेस्ट लगाए, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। मैंने उसके बाद वापस से अटेम्प्ट दिया, मैंने 5 टेस्ट लगाए, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप टेस्ट सीरीज़ मत लगाइए, बिल्कुल लगाइए, लेकिन टू मच रिलाइंग नहीं होना चाहिए। याद रखिए, हर कोई कोचिंग जो टेस्ट सीरीज़ बना रही है उनका एक अलग पैटर्न होता है और यूपीएससी का पैटर्न अलग होता है। ये आपका टेस्ट सीरीज़ है, ये आपका यूपीएससी है, दोनों के पैटर्न में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ को बस रखिए कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना को मिल जाए। टेस्ट सीरीज़ को अपना ये मत बनाइए कि टेस्ट में मेरे 100 स्कोर आ रहे हैं तो मेरे एग्ज़ाम में भी स्कोर आएंगे, या टेस्ट में मेरे 30 आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में मेरे 10 आएंगे। ठीक है, टेस्ट इज़ जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ये एक यूपीएससी प्रीलिम्स का मिरर नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए यूज़ करिए, काम ख़त्म। नेक्स्ट, एग्ज़ाम डे फियर और पैनिक। क्या होता है, हम लोग साल भर तैयारी करके जाते हैं और एग्ज़ाम के दिन पहला ही क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। भाई डरेंगे तो काम कैसे चलेगा, हमारे लिए टफ़ है तो सबके लिए टफ़ है, और हमारे लिए ईजी है तो मान के चलिए, ये मान के चलिए कि मेरे लिए ईजी है क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सिली मिस्टेक मैं नहीं करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझूंगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 टफ है, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, मान लीजिए 100 भी टफ है, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 भी नहीं आ रहा है, 100 भी नहीं आ रहा है, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना, 98 क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 90 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं ना। ठीक है, धीरे धीरे बिना पैनिक किए सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 चीज़ों 9 थिंग्स जो है इसको इम्प्रूव करिए, और मेरे हिसाब से अगर आप इसको इम्प्रूव करेंगे, साथ ही साथ अपने नॉलेज पे काम करेंगे, अच्छे से बुक्स पढ़ेंगे, शेड्यूल फॉलो करेंगे, तो आपका प्रीलिम्स आपको क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, इसी तरह रिवाइज करते रहिए। ऑल दी बेस्ट।